नमस्कार। मोदी विरोध क्यों, इस श्रृंखला की ये तीसरी कड़ी है। पहली कड़ी में हमने प्रास्ताविक किया था, दूसरी में पूर्व पक्ष किया था कि मोदी विरोध अलग बात है, लेकिन मोदी सपोर्ट और मोदी भक्ति कैसे होती है उसके बारे में हमने दूसरी कड़ी की थी। आज तीसरी कड़ी में हमने ये कहा था कि हम इसकी चर्चा करेंगे कि मोदी क्या वास्तविक रूप में हिंदू हृदय सम्राट के पद के दावेदार थे। लेकिन उसके पहले अब हम इसको अगली कड़ी में रखेंगे। इस कड़ी में हम आज जो बात करने वाले हैं वो है मोदी विरोध का स्वरूप, और मोदी विरोध के अलग अलग स्वरूप, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मोदी विरोध ये कहने के बाद आम तौर पे लोगों के मन में क्या विचार आता है कि कौन मोदी विरोध करेगा। एक तो जो मतलब संघी सोच और संघ भाजपा और मोदी समर्थकों का एक ग्रुप है, वो मोदी विरोध को किस तरीके से देखता है, और जो एक सर्वथा अनभिज्ञ ऐसा एक प्रेक्षक गण है वो किस तरीके से देखता है। ये अगर हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि मोदी विरोध आम तौर पे माना जाता है कि ये कम्युनिस्टों से होगा, कांग्रेस से होगा, जनता दल जैसे समाजवादियों से होगा, जिनका क्षेत्रीय राजकीय समीकरण मोदी की नीति के आड़ आता है। वो सारे के सारे लोग फिर वो एक बार उनके गठबंधन वाले अकाली हो या फिर शिवसेना हो, ये भी, या फिर अलग अलग बाकी तेलुगु देशम हो या ममता की पार्टी तृणमूल हो, कोई भी, सारे क्षेत्रीय दल ये सारे मोदी विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम्स मोदी विरोध करेंगे ये कहने पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। ये सारे मोदी विरोधी खेमे के लोग, और इनका विरोध, ये मोदी विरोध ऐसा आम तौर पे सोचा जाता है। ये कहने की ज़रूरत इसलिए है कि जब मैं मोदी विरोध की बात करता हूँ तो ये मोदी विरोध इनमें से किसी भी एक गुट का या इनमें से किसी का भी मोदी विरोध जो है उससे हटके होता है। और इसलिए ये कहने की ज़रूरत है कि ये मोदी विरोध जो है ये कौन सा मोदी विरोध है। इसको अगर हम पहले नहीं बताएंगे तो इसके बारे में एक अलग धारणा हो सकती है सुनने वालों के मन में। इसलिए ये कहना बहुत, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमने ये हमेशा देखा है कि मोदी विरोध मतलब मोदी विरोध, संघ विरोध, भाजपा विरोध, जनसंघ विरोध, संघ परिवार का विरोध। क्योंकि अगर हम एक पिक्चर देखेंगे तो मोदी विरोध का खेमा कैसे दिखता है। अगर हम एक वर्तुल बनाएंगे मोदी के इर्द में और उसको एक रखेंगे लेफ्ट सेमी सर्कल, एक रखेंगे राइट सेमी सर्कल, तो लेफ्ट सेमी सर्कल में आपको कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, सोशलिस्ट है, रीजनल पार्टीज है, मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स की पार्टीज है, ये सारे लोग मिलेंगे। और हमेशा मोदी विरोध को इसी तरीके से देखा गया है। पिछले 2 साल में जब मैं मोदी जी के नीतियों के विरोध में, और वो नीतियाँ कैसे हिंदुत्व विरोधी ये बता रहा हूँ, तो लोगों को, मतलब मेरे कई दोस्त हैं जो संघ के कार्यकर्ता भी है और विचार कर सकते हैं, लेकिन विचारों पे ताला कैसे पड़ता है। एक बार मैं बात कर रहा था, वो बोलता है फिर एक काम करो ना, आप वो विशंबर चौधरी के फेसबुक फ्रेंड्स में चले जाओ। आपको सबको पता होगा विशंबर चौधरी ये जो आदमी है, ये वो केजरीवाल, मेधा पाटकर और इन सभी का साथीदार है। मतलब आप अगर टीका कर रहे हो, किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो, गलत उनको विरोध कर रहे हो, तो आप उस खेमे में जाके बैठो। इतनी जड़ता, और ये है, ये
अगर कोई मोदी का विरोध करता है तो वो जरूर कम्युनिस्ट होगा, कांग्रेसी होगा, जनता दल वाला होगा, या फिर वो ये जैसे मैंने कहा ये आपिया होगा, या ये ऐसा हर कोई होगा। वो संघ के पास तो ये संघ परिवार वाले जो मोदी समर्थक है, इनके पास तो ये बड़ा अच्छा हथियार है। कोई अगर कुछ ये तो सपा वाला है, ये तो कांग्रेसी है, ये तो कम्युनिस्ट है, वो क्या कह रहा है उसको कभी तो सुनो। विरोध ये हमेशा विरोध के लिए नहीं रहता है, कभी उस विरोध से भी आप कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मोदी विरोध का हमारा जो पैतरा है उसको समझने की ज़रूरत है, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये पैतरा ऐसा है कि जो पहले कभी किसी ने ज़्यादा सुना नहीं होगा। हिंदू महासभा ने कभी अगर विरोध किया होता तो वो किस तरीके का होता, तो वो मतलब ये अभी जो हमने देखे हैं वो लेफ्टिस्ट या एक दूसरे एंगल से है, राइटिस्ट विरोध। ये लेफ्टिस्ट राइटिस्ट कहना ये अगेन एक उपनिवेशिक सोच की उपज है, लेकिन लोग बोलते ही हैं तो हम भी बोलेंगे। लेकिन ये हिंदुत्ववादी खेमे के तरफ से मोदी का विरोध होना ये एक बहुत ही बड़ी बात है, और यही असली विरोध हो सकता है, ये समझने की ज़रूरत है। और एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि शायद अनजाने में, जानबूझ के मैं नहीं, क्योंकि मुझे इनके जानने पर ही शक है संघ परिवार के, अनजाने में जिनको कुछ मतलब डेफिनेट विचार करके नहीं, लेकिन एक अंदर से जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मोदी शासन ने कभी अकाली सपोर्टेड जो किसान आंदोलन रहा उसको नहीं कुचला क्या नहीं, उसके सामने तो हाथ जोड़ के सारे के सारे वो फार्म लॉज वापस ले लिए। सीएए के सामने उनको नहीं कुचला। मतलब देखिए अकाली हमने जो गिने थे ना, उनमें से देखिए कौन कौन और किनको इन्होंने विरोध किया, इनको कुचला है, किसको नहीं। ना अकालियों को, यहाँ शिवसेना के राज में 2 साधुओं की हत्या हो गई, ये चुप बैठ गए। ममता के राज में इलेक्शन के बाद में हिंदुओं पे अत्याचार हो गए, ये चुप बैठ गए। देखिए ये रीजनल हो गए सारे। अब अगर इन्होंने कुछ कुचला है तो हिंदू प्रदर्शन, कश्मीरी पंडित जिन्होंने आंदोलन किया वो कुचला है, उनकी सैलरियाँ दबाई है, उनको कश्मीर में जाने के लिए मजबूर किया है, वो जाना नहीं चाहते फिर भी वो जाएं। ये होता है ज़बरदस्ती, जो इन्होंने सिर्फ हिंदुओं के सामने किया है। इनको हिंदुत्व के एजेंडे में कोई दावेदार नहीं चाहिए, इसके लिए ये संकुचित राजनीति का परिणाम है इनके, ये कोई अलग सोच नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये किसी भी और जो मोदी विरोध है उसको कुचलते नहीं है। ये हिंदुत्व का जो प्लैंक है वो अगर ये मोदी और मोदी खेमे के गलत हाथों से निकल के किसी के हाथ में कोई लेना चाहता है तो उसको कुचलेंगे। अभी तक का अनुभव ये है, और इसलिए कह रहा हूँ कि ये विरोध जो है इसका डायमेंशन अलग है। हम ये विरोध किन मुद्दों पे है ये चर्चा जारी रखेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि ये मोदी विरोध है, मोदी हटाओ मुहिम नहीं है, मोदी विरोध है। और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव विरोध जो है इसको सही तरीके से विचार में लिया जाएगा और बदलाव किए जाएंगे, इसमें राष्ट्र का हित है, इसलिए ये बात हम कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो एडिशनल एपिसोड हमने किया है जिसमें हमने ये विरोध, क्योंकि बाकी सारा का सारा विरोध जो है वो अलग दिशा से हो रहा है, ये एक विरोध है जो कि हिंदुत्व की दिशा से होने वाला विरोध है। मतलब कोई अगर ये कह सके कि ये तो घर से होने वाला विरोध है, और वो ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो ज़्यादा तीव्र होता है और वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट होता है। इसके लिए कह रहा हूँ कि ये अलग है, इसको समझने की कोशिश करें, इसके बारे में अगले एपिसोड्स में ज़्यादा जानने की कोशिश करें, हमारे साथ जुड़े रहे अगले एपिसोड्स में।
ये कहते हुए इस एपिसोड को विराम देते हैं। धन्यवाद।